करने वाले हैं क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो है प्लेइंग विथ नंबर्स का पार्ट 2। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, उसकी सीरीज़ नहीं देखी है, तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। और वैसे ही मेरे चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट पहले से ही है, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मेरे चैनल के बारे में पता चले। ठीक है, तो आज का सब टॉपिक पहला है हमारा प्राइम फैक्टराइज। तो नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन है हमारा पहला सब टॉपिक। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, मैं पहले इसका एग्जांपल लेती हूँ कि यहाँ भी मान लो आपके पास एक नंबर दिया होगा। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 24। अब आपको 24 को फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज मतलब उसको छोटे छोटे भाग में, फिर छोटे छोटे सब टॉपिक्स में इसको कट करना है या फिर उसको कैंसिल करना है छोटे छोटे नंबर्स में। तो अब आप इसको कैसे करोगे? आप 24 को कैसे कर सकते हो? 2 × 12 आप इसको कर सकते हो। 2 × 12 क्या होता है आपका? 24 होता है ना। अब यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन क्यों किया? क्योंकि अब आप इसको, ये अब बहुत बड़ा हो गया। अब हम ये 2 तो सबसे छोटा है ना। अब इसको हम थोड़े ना फैक्टराइज कर सकते, मतलब और छोटा हम इसको नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे अब हम 12 को फैक्टराइज करेंगे। तो 12 को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? 2 × 6 = 12, हमारा 2 × 6 = 12 होता है ना। तो हमने 2 को भी फैक्टराइज कर दिया, मतलब छोटे पार्ट में, लोएस्ट टर्म्स में लिख दिया। तो ये हमारा क्या बन गया इक्वेशन यहाँ पे? 2 × 2 × 6। अब यहाँ पे 6 भी बहुत बड़ा है, तो हम 6 को भी तो फैक्टराइज कर सकते हैं ना। 2 × 3 = 6 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 3। 6 को हमने 2 × 3 के रूप में हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। तो ये हमारा पूरा फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज मतलब लोएस्ट से लोएस्ट फॉर्म में हमें इसको लिखना होगा। ठीक है, और यहाँ पे मान लो हमें 6 को फैक्टराइज करना था, तो 6 को तो हम 2 × 3 भी लिख सकते हैं, 3 × 2 भी लिख सकते हैं ना। लेकिन हमें यहाँ पे ऑर्डर को फॉलो करते हुए छोटा पहले आएगा, तो यहाँ पे हमने 2 पहले लिखा है। हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि 3 × 2 भी 6 ही होता है, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है 2 × 3। ऐसे ऑर्डर मेंटेन रहेगा और आपको कैलकुलेशन में भी इजी रहेगा, मतलब ऐसे जम्बल टाइप नहीं रहेगा। तो आपको ऐसी ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे हमारा 2 और 3 हमारा है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि जो खुद ही एक फैक्टर होते हैं और क्या बोलते हैं हम, उनका 1 फैक्टर होता है। इसका मतलब 1 × 2 = 2 होता है और 2 × 1 = 2, 1 नहीं हो, मतलब 2 ही होता है। ये होता है इसका प्राइम फैक्टर्स का, प्राइम नंबर्स का मतलब कि वो नंबर इटसेल्फ उसका फैक्टर होता है और 1 भी उसका एक फैक्टर होता है। सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। वैसे ही 3 का हमारा वही है, 1 × 3 3 होता है और 3 × 1 3 होता है। इसका मतलब नंबर एंड द 1 इटसेल्फ वही होता है उनका प्राइम नंबर्स का मतलब। तो यहाँ पे 2 और 3 हमारा प्राइम नंबर्स है। तो अब इस टाइप के फैक्टराइजेशन को हम बोलते हैं, सच फैक्टराइजेशन इज कॉल्ड इट प्राइम फैक्टराइजेशन। इस टाइप के हम फैक्टराइजेशन को क्या बोलते हैं, मतलब छोटे से छोटे लोएस्ट टर्म में करने को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टाइप्स के होते हैं, ट्री मेथड या फिर फैक्टर ट्री भी बोलते हैं, और डिवीजन मेथड। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे ट्री मेथड और फैक्टर ट्री। तो फैक्टर ट्री क्या होता है, इसके लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जैसे कि 90। अब आप इसका फैक्टर ट्री कैसे बनाओगे? तो पहले आपको लेना पड़ेगा कि 90 किसके टेबल में आता है और कितनी बार आता है। तो 9 10 × 90 होता है ना, या फिर 10 × 9 भी 90 ही होता है। तो हमने यहाँ पे लिया है 10 और यहाँ पे लिया है 9, और हम लोग जब इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 90 हो रहा है ना। इन दोनों को इंटू करेंगे तो 90 होगा। और फिर अब यहाँ पे 10 और 9 बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, हम लोग 10 को भी फैक्टराइज कर सकते हैं और लोएस्ट फॉर्म में, और 9 को भी फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये सेम इसके जैसा ही है, लेकिन थोड़ा ट्री मेथड है, थोड़ा सा इंटरैक्टिव मेथड है, जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा इससे। तो यहाँ पे जो 10 है, हम लोग इसको 2 × 5 भी तो लिख सकते हैं ना।
10 को हम लोग 2 × 5 लिख सकते हैं, उसका थोड़ा सा लोएस्ट फॉर्म है ये। फिर हम 9 को कैसे लिख सकते हैं, 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे हम लोग 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 × 3 क्या होता है 9 होता है, और 2 × 5 क्या होता है मैंने 10 होता है। तो यही होता है फैक्टर ट्री। यहाँ पे आपको सब चीज़ का छोटे से छोटे फॉर्म में लिखना होगा, लोएस्ट टर्म में लिखना होगा। और उसके बाद हमारा यहाँ पे होता है 2। अब यहाँ पे 2 को तो हम काट नहीं सकते, और 5 को भी नहीं काट सकते, क्योंकि 5 इसी टेबल में आता है, खुद के ही टेबल में आता है, और 3 खुद के टेबल में आता है, वो प्राइम नंबर्स है। फिर मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है 25। अब इसका फैक्टर ट्री कैसे बनाएंगे, 5 × 5 होता है 25। अब हम लोग इसको भी थोड़ा सा ना फर्दर कर सकते हैं कट, क्योंकि 5 किसी के टेबल में नहीं आता, वो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फैक्टर ट्री। तो नेक्स्ट है हमारा डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरा आप अभी आपको बताया जा रहा है, और ये 12th तक आपका मेन रहेगा, लेकिन 6th में ही आपको बेसिक समझाया जाता है, 12th तक, या फिर 7th में भी आपको इसका बेसिक्स ही समझाया जाएगा। तो अभी आपको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप ध्यान से सुनिए कि कैसे होता है। तो डिवीजन मेथड क्या होता है, आपको पहले एक नंबर दे दिया जाएगा, मान लो यहाँ पे हमारे पास 980 है, और अब आपको इसको डिवाइड करके, लाइक हम लोग जो नॉर्मल डिवाइड करते हैं ना, ऐसे करके 1 लाने के लिए, फिर यहाँ पे जो एंड में कुछ भी है, तो यहाँ पे आपको इस टाइप का अलग टाइप का डिवीजन मेथड करना है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन का एक टाइप है, उसी का एक टाइप है। आपको ऐसे नॉर्मली वाला मेथड नहीं करना है, आपको ऐसे करना है, जैसे माइनस करके कर देते हैं ना उसमें, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना, इसमें इस टाइप से करना है। तो ये वाला कैसे करते हैं मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। आपको हमेशा, आपने डिविजिबिलिटी रूल तो आपने पढ़ा ही होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने इसके पार्ट 1 का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप देख लीजिए कि कैसे डिविजिबिलिटी रूल्स सीखते हैं, तो वो आप सीख लीजिए, उसके बाद ही आप ये वाला कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमको पहले देखना है 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, कि अगर पीछे 0, 2, 4, 6 था, अगर ऐसे पीछे 2 की टेबल अगर एंड में आता है यहाँ पे 1s प्लेस में, तभी आपका ये 2 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं आता तो नहीं होगा। तो और ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है ना 2, तो आपको पहले वही लेना होगा इस डिवीजन में, और आपको पता तो चल ही गया कि 0 यहाँ पे है, इसका मतलब कि ये 2 से डिविजिबल है। तो अब आप इसको माइंड में काटना सीखेंगे, माइंड में इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे माइनस करके, मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको पहले लेना है 2 की टेबल में 9 तो आता नहीं है ना, तो 9 से छोटा क्या आता है 4 आता है, मतलब 8 आता है। तो अब आप यहाँ पे कैसे करेंगे, 8 आता है ना 9 से छोटा, तो यहाँ पे लिख लेंगे आप, यहाँ पे तो 2 रहने देंगी कि किससे आप ये पूरा कटा रहे हैं आप, फिर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे 4, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा ना, क्योंकि 9 है वो तो 8 होता है, 2 4 जा 8, तो फिर यहाँ पे जब 1 बच जाएगा, तो मैं यहाँ से कैरी ऑन वाले नंबर्स इस ब्लू पेन से लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले। फिर यहाँ पे हमारा 1 बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 18। अब 18 तो आता है ना 2 के टेबल में, कितने बार में आता है 9 बार में, तो अब आप यहाँ पे 9 लिख देंगे। फिर आप यहाँ पे 0 बचा है, तो 0 बचा तो आप 0 एज इट इज़ लिख देंगे नीचे, तो हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे पूरा हो गया। फिर यहाँ पे एंड में 0, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, तो अब इसको कटाते हैं फिर, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 4 है ना, 1 स्टेप करके लेना है। अगर आप 1 स्टेप में वो नहीं जा रहा तो तब आप 2 स्टेप में लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 12 होता तो वो 1 स्टेप में तो जाएगा नहीं, 1 होता है ना पहले, तब आप 2 स्टेप में उसको लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा है 2 2 जा 4 होता है ना, यहाँ पे हमारा 2 2 जा 4 होता है, तो 4 हमने एज इट इज़ लिख दिया, फिर यहाँ पे 2 हमने एज इट इज़ लिख दिया, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे 9 आ गया, तो अब हम 9 के लिए हमको यहाँ पे लेना होगा, जैसे पहले लिया था ना 8, 2 4 जा 8 होता है ना, तो 1 बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 9 तो आता नहीं है, तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10, तो 10 तो आता है 2 के टेबल में, 2 5 जा 10, ठीक है। तो ये वाला भी स्टेप हो गया। अब यहाँ पे हमारा लास्ट बचा है 5, तो 5 तो आता नहीं है ना 2 की डिविजिबिलिटी रूल में, तो किससे कटेगा
आपको 5 का डिविजिबिलिटी रूल शायद याद होगा कि 0 और 5 अगर एंड में आता है तो वो 5 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है अगर एंड में वंस प्लेस पे। तो यहाँ पे तो 5 आ रहा है, इसका मतलब वो 5 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 4 ज़ा 20। अब मैंने यहाँ पे 20 क्यों लिया, क्योंकि 2 तो हम कटा नहीं सकते हैं ना, क्योंकि 5 ही खुद बड़ा होता है, 5 1 से 5 ही बड़ा होता है, तो हम 2 तो लेंगे नहीं, वंस नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पे हम लोग 2 प्लेस लेंगे, तो यहाँ पे 10 प्लेस लेंगे। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, 5 4 ज़ा 20 होता है। अब 24 या फिर 23 तो आता नहीं है ना 5 के टेबल में, तो हम थोड़ा उससे छोटा लेंगे, तो ले लेंगे यहाँ पे हम 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा और 45 बच जाएगा ना। तो 5 के टेबल में 45 9 बार में तो आता है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 49। और 49 किसके टेबल में आता है, तो 49 आता है 7 के टेबल में। तो 7 7 ज़ा 49, या तो आपको पता ही होगा, ये तो नॉर्मल है, छोटा सा टेबल है। 7 7 ज़ा 49, तो यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया, ऊपर 49 है। फिर हम आएंगे और नीचे, तो यहाँ पे हमारे पास 7 1 ज़ा 7, क्योंकि 7 भी एक प्राइम नंबर है, वो खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 7 1 ज़ा 7। तो ये हमारा हो गया डिवीजन मेथड से कैसे फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा 450। तो 450 को हम कैसे करेंगे, 2 पहले लेंगे, क्योंकि 0 यहाँ पे 2 की डिविजिबिलिटी रूल में आता है लास्ट नंबर। तो यहाँ पे कैसे लेंगे, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4 लेंगे फिर से, क्योंकि 5 नहीं आता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे 1 बच जाएगा ना, तो जब 1 बचेगा तो यहाँ पे लिख देंगे 2 5 ज़ा 10। 10 तो आता ही है, 10 यहाँ पे 2 2 5 हो जाएगा एंड में। फिर अब 5 तो क्या बोलते हैं, 5 के डिविजिबिलिटी रूल में आता है, और क्या बोलते हैं 3 के भी डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या होता है कि अगर आप तीनों को प्लस करेंगे तो अगर वो तीनों को प्लस करने के बाद मान लो यहाँ पे 2 + 2 + 5 इनको प्लस करेंगे, तो जो उसका आंसर आएगा, तो अगर वो आंसर 3 से डिविजिबल है तभी वो 3 से मतलब डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 9 तो हमारा 3 के टेबल में आता है, इसका तो वो इससे डिविजिबल है। तो यहाँ पे ये वाला नंबर भी इससे डिविजिबल है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 से काटते हैं। अब 3 यहाँ पे हम लोग पहले 2 नंबर्स लेंगे, क्योंकि पहला तो छोटा है ना। तो 3 7 ज़ा 21। अब यहाँ पे 1 बच जाएगा, क्योंकि 22 है, तो हो जाएगा 15। तो 3 5 ज़ा 15, तो हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, ठीक है। फिर यहाँ पे हम ले लेंगे 75 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 3। फिर से हम 3 इसलिए लिए क्योंकि डायरेक्ट हम लोग डिवीजन मेथड में बड़े बड़े नंबर्स नहीं ले सकते। हो सकता है तो हम लोग इसको 5 से भी कट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग हमेशा छोटे से स्टार्ट करेंगे, जैसे 2 3 3 एंड देन एंड में आएगा हमारा, अगर कुछ ऑप्शन बचेगा नहीं तब हम एंड में बड़े नंबर्स लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे 3 2 ज़ा 6 होता है ना, तो यहाँ पे 7 है, तो एक नंबर कम है, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो जब 1 बचेगा ये 15 हो जाएगा, तो 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लेंगे 5 का टेबल, तो 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5, तो ये हो गया हमारा 450 को हम कैसे करेंगे। फिर है हमारा 500। अब ये मैं ये करके दिखाऊंगी, अब ये तो पहले से ही किया हुआ था, अब मैं ये करके दिखाऊंगी कैसे करना है, और आप लोग भी इसको फॉलो कीजिए स्टेप को। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, 0 है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा ना यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा तो ये 10 हो जाएगा ना। तो कैसे करेंगे, 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पे 0 है तो 0 नीचे आ जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट होगा 0 फिर से है, तो ये फिर से 2 से डिविजिबल होगा। फिर 2 लेंगे हम यहाँ पे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 बचेगा क्योंकि 5 है, फिर ये 10 हो जाएगा, तो 2 5 ज़ा 10। फिर हम लेंगे यहाँ पे कैसे, फिर यहाँ पे 5 है, तो अब हम 5 को तो कैसे कटा नहीं सकते ना 2 से, क्योंकि टेबल में नहीं आता, और 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 3 आप 3 के डिविजिबिलिटी रूल से देखिए इसको, ये 1 + 2 + 5 8 हो जाएगा इसका आंसर, ना कि 9। तो 8 तो आता नहीं 3 के टेबल में, तो ये नहीं होगा, तो ये होगा डायरेक्ट 5 से। तो 5 से कैसे करेंगे, 5 2 ज़ा 10, तो 2 बच जाएगा यहाँ पे, और ये 25 हो जाएगा, ये वाला 25 हो जाएगा। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, 5 5 ज़ा 25, फिर यहाँ पे हमारा 25 हो जाएगा, तो फिर 5 5 ज़ा 25 ले लेंगे। फिर यहाँ पे जब 5 होगा तो हम यहाँ पे लेंगे 5 1 ज़ा 5। तो अब हम डिवीजन मेथड को एंड तक, जब तक 1 नहीं आता तब तक करते हैं, और अगर 1 नहीं आ रहा है इसका मतलब वो क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, या फिर आप उसको सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा 1 एंड में बचना ही चाहिए। हर जगह देखिए यहाँ पे 1 बचा है ना, 0 तो आएगा नहीं, 1 हमेशा बचना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिवीजन मेथड। और नेक्स्ट है हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है, सबसे हाईएस्ट और कॉमन एक फैक्टर हमको चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो अब हम इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे, क्योंकि मैथ्स एग्जांपल के बिना नहीं समझ में आता है कोई भी कॉन्सेप्ट, और इन सब का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होता है और एग्ज़ाम में डेफिनेशन भी नहीं पूछे जाते हैं। तो अब हम इसको कैसे करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द HCF ऑफ 20, 28 एंड 36। आपका इन तीनों का मतलब लाइक आपको डिवीजन मेथड करना है। डिवीजन मेथड जो मैंने अभी आपको बताया था वही आपको यहाँ पे डिवीजन मेथड फॉलो करना है, या फिर आपको इसी को हम HCF बोलते हैं। तो यहाँ पे हम डिवीजन मेथड से करेंगे इसको। तो 2 10 ज़ा 20 तो होता ही है, फिर 2 5 ज़ा 10, फिर 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो हमारा पहला 20 हो गया, इतना इजी था। फिर 2 14 कैसे आया, 2 1 ज़ा तो पहले 2, फिर 2 4 ज़ा 8। ठीक है, फिर 2 7 ज़ा 14, ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ कैरी ऑन टाइप लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 7 ज़ा 14, फिर 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो ये हमारा 28 भी सॉल्व हो गया इधर। फिर है हमारा 2 1 ज़ा 2, क्योंकि 36 तो आता नहीं है ना, मतलब लाइक 3 तो आता नहीं है ना 2 के टेबल में, तो 2 1 ज़ा 2 लेंगे। फिर यहाँ पे जब 1 बच जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16 तो आता है। 2 8 ज़ा 16, तो 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। फिर लिख लेंगे हम 18 तो आता है 2 के टेबल में 9th टाइम में, तो फिर यहाँ पे लिख देंगे हम 2 9 ज़ा 18। फिर है नेक्स्ट हमारा 3 3 ज़ा 9, क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता है। फिर लिख लेंगे हम 3 1 ज़ा 3। तो हमने ये तीनों सॉल्व कर लिए डिवीजन मेथड से। ठीक है, आपको पहले जो नंबर दिया रहेगा उन तीनों को, जितना ग्रुप ऑफ नंबर दिया रहेगा उन तीनों को आपको, या फिर 2 या फिर 4 या फिर 5 जितने भी हों, उन सबको आपको पहले डिवीजन मेथड से फॉलो कर लेना है। ठीक है ना, डिवीजन मेथड मैंने अभी आपको बताया डिवीजन मेथड क्या होता है। अगर आपने अच्छे से नहीं देखा, समझ में नहीं आया, तो आप फिर से बैक करके उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका HCF कैसे निकालेंगे। तो आपको पहले यहाँ पे थर्स करके लिखना होगा, तीनों नंबर आप लिख दीजिए, फिर इजिकल टू डाल के उनके जो साइड का या जो कॉमन यहाँ पे जो फैक्टर्स आए ना, यहाँ पे सबके, इन सबको यहाँ पे लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। यहाँ पर मैंने लिखा है 2 × 2 × 5 इजिकल टू 20, 2 × 2 × 7 इजिकल टू 28, फिर 2 × 2 × 3 × 3 इजिकल टू 36। अब यहाँ पे आपको इन तीनों में से कॉमन नंबर एक फाइंड करना है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, फिर यहाँ पे भी 2 है, तो ये हमारा एक कॉमन वाला ग्रुप बन गया। फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, तो फिर से हमारा ये एक कॉमन पेयर बन गया। पेयर बनना चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि एक में है फिर एक में नहीं है, फिर एक में है तो आप उसका पेयर नहीं बना सकते हो, आपको तीनों में होना चाहिए वो एक नंबर। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बच्चे इसी में गलती कर देते हैं हम। फिर नेक्स्ट नंबर 5, तो 5 तो इसमें भी नहीं है, 7 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 है, तो 5 लेंगे नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 और 3, तो ये सब में तो कॉमन है नहीं ना कहीं पे, तो यहाँ पे हमारा एक पेयर 2 का, फिर दूसरा पेयर 2 का। तो जब 2 पेयर 2 के हो गए हैं तो हम लोग इनमें से एक कॉमन लेके यहाँ पे लिख देंगे, तो हो जाएगा 2 × 2 इजिकल टू 4। तो अब यहाँ पे हम लोग इसमें से एक कॉमन लेके, अब इतने बार तो हम लिखेंगे नहीं ना, इसमें से कॉमन लेके एक एक पैर का एक एक मान लो लीडर लेके, कॉमन लेके यहाँ पे दोनों को लिख देंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आंसर आएगा यहाँ पे 4 आंसर आया है वो हमारा हो जाएगा देयरफॉर 4 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 28, 20 और 36। तो ये होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको पहले सबका कॉमन जो नंबर्स है वो निकालना होगा डिवीजन मेथड करके, फिर आपको इन सब में से कॉमन निकालना होगा, फिर उसमें का मान लो एक लीडर या फिर कॉमन लेके आपको उसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे पेयर में ही लेना होगा। तो ये होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको अच्छे से समझिए। फिर ये होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट है हमारा लोएस्ट कॉमन फैक्टर, देखते हैं वो कैसे होता है। नेक्स्ट है हमारा लोएस्ट कॉमन फैक्टर और मल्टीपल। यहाँ पे LCM है, तो M को हम लोग फैक्टर भी बोलते हैं और मल्टीपल भी बोलते हैं, लेकिन ऑफिशियली ये मल्टीपल होता है क्योंकि LCM है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हम
HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अब सीखते हैं हम LCM कैसे करते हैं। तो LCM में आपको साथ में डिवीजन मेथड करना, मतलब एकदम तीनों एकदम एक ही में करना पड़ेगा आपको। जैसे कि इसमें अलग अलग हो रहा था ना, इसमें आपको तीनों एक ही में करना होगा। तो अब देखते हैं हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। पहले आपको इन तीनों का कॉमन देखना होगा कि अगर इस मतलब ये तीनों किससे कट कर सकते हैं, पहला ऐसा कौन सा नंबर है। तो ऑलमोस्ट वो 2 ही होगा, क्योंकि 0 है यहाँ पे, 8 है यहाँ पे, 6 है। ये तीनों डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, 2 10s are 20। फिर बस इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे कॉमन लेना है और ये तीनों बस साथ में रहेंगे और कॉमा लगा के इसका आंसर देते रहना है। फिर 2 10s are 20, 2 1s are 2, यहाँ पे 2 1s are 2 और 2 4s are 8, तो हो जाएगा 28। फिर 2 1s are 2, क्योंकि 3 तो होता नहीं है, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा ना कैरी ऑन, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो 2 8s are 16। तो नेक्स्ट हमारा आएगा स्टेप। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, 2 फिर से हम 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 4 और 8 है, तो 0 4 और 8 2 के टेबल में आते हैं और वो डिविजिबिलिटी रूल भी फॉलो करते हैं। इन तीनों का क्या होगा, कॉमन नेक्स्ट मल्टीपल, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला क्या हो गया, 2। अब देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। तो 2 5s are 10 होता है, फिर 2 7s are 14 होता है और 2 9s are 18 होता है। ये तो सिर्फ टेबल में ही आ जाता है, इसका ज़्यादा और ज़्यादा कटाने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा, इसमें तो हमारा कॉमन मल्टीपल अब कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब ये तीनों तो अलग अलग टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे लेकिन हमारा एक है यहाँ पे 9, तो 9 आता है 3 के टेबल में, तो यहाँ पे हम 3 3s are 9 लिख देंगे। 9 ऊपर है ना, और ये जो 7 है और ये जो 5 है वो एज इट इज़ आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ 9 काटा है, सिर्फ 9 काटा है, तो यहाँ पे 3 हुआ है, ना कि हमने 7 और 5 काटा है, तो ये एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, और आगे हमारा नेक्स्ट होगा, फिर यहाँ पे 3 है, तो मैंने बताया ना हर बार आपको ऑर्डर फॉलो करना है, छोटे से बड़ा ही होना चाहिए। आप डायरेक्ट 5 पे कूद नहीं सकते, आपको पहले 3 को एकदम 1 तक लाना होगा, तभी आप उस पर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1s are 3 और जो 7 और 5 है वो एज इट इज़ हो जाएगा। फिर हम इसको थोड़ा सा और आगे लेते हैं, तो हम जब इसको थोड़ा सा और आगे लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 7 और 1, जो यहाँ पे हमारा एंड में बचा है, और जो हमारा ऊपर 3 था तो अब हम उसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पे जब हमारा 1 बच गया है, ये हमारा 1 है ना यहाँ पे बचा हुआ, अब हम इसको कैसे करेंगे। अब 1 तो 1 आ गया, अब इसको तो हम काट नहीं सकते, तो अब हम लेंगे थोड़ा, अब उससे थोड़ा बड़ा लेंगे जो है 5, ना कि 7। तो अब हम लेंगे यहाँ पे 5 1s are 5 और 7 एज इट इज़ और 1 एज इट इज़। अब यहाँ पे ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, अब लेंगे हम 7 1s are 7 और फिर ये 1 1 फिर ये 1, तो तीनों 1 आगे हमारा ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा ख़त्म हो गया, LCM का ये वाला जो पार्ट है डिवीजन मेथड अब ख़त्म हो गया है। अब हम फाइंड करेंगे इसका LCM, तो लिखेंगे यहाँ पे हम थर्स LCM इज इक्वल टू आपको पहले हमने उस समय लिखा था ना सबका अलग अलग से रो बना के HCF में, लेकिन इसमें आपको सबका साथ में ही इंटू करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर आगे हमारा हो जाएगा 5 इंटू 7, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब हम जब इन तीनों को इन सबको हमको करना होगा, तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, इन तीनों को करते हैं। अब पहले हम 2 के उसमें रो में करेंगे, फॉर्म में करेंगे। तो कैसे करेंगे, 2 2s यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 3s are 9 हो जाएगा, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 5s are 35 हो जाएगा। ठीक है, 7 5s are 30। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 9 4s are, जो 9 4s are हमारा हो जाएगा 36। ठीक है, और यहाँ पे हमारा
5 हो जाएगा। और जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जाएगा 1260, क्योंकि बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन है तो मैं यहाँ पे कर नहीं रही हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1260। तो इसी को बोलते हैं एलसीएम निकालना, मतलब आपको इसकी साइड का जितने भी आपने यहाँ पे निकाले उसको आप एक साथ लिख लीजिए, उसका जो मल्टीप्लाई करके पूरा आंसर निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका therefore 1260 is the LCM of 20, 28, 36, ठीक है। तो ये होता है आपका एलसीएम निकालना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और फैक्टर। तो यहीं ख़त्म होता है हमारी क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो है प्लेइंग विथ नंबर्स का पार्ट 2। और प्लीज़ ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मुझे और वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।